नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में सुस्त हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 8331 हुए स्वस्थ। राज्य में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि संक्रमण को हराकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं नए मरीजों और मृतकों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 8331 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में 48,005 सैंपल की जांच हुई। इसमें से 4363 नए संक्रमित मिले हैं। 97 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। अब तक राज्य में कुल 4182 लोग की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। अभी राज्य में 50,467 एक्टिव केस बचे हुए हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 142, चतरा से 267, देवघर से 137, धनबाद से 160, दुमका से 57, पूर्व सिंहभूम से 489, गढ़वा से 128, गिरिडीह से 105, गोड्डा से 85, गुमला से 110, हजारीबाग से 434, जामताड़ा से 110, खुट्टी से 135, कोडरमा से 143, लातेहार से 137, लोहरदगा से 62, पाकुड़ से 6, पलामू से 306, रामगढ़ से 271, रांची से 658, साहिबगंज से 34, सरायकेला से 58, सिमडेगा से 116 और पश्चिम सिंहभूम से 216 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन। जाने गाइडलाइन की पूरी डिटेल। राज्य सरकार ने झारखंड में लॉकडाउन 27 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही कई नई पाबंदियां भी लगाई है जो 16 मई की सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी। शादी अब केवल घर या कोर्ट में होगी। लड़का लड़की समेत अधिकतम 11 लोग ही शामिल होंगे। ना बारात निकलेगी और ना ही कोई बाजा बजेगा, न ही डीजे बजेगा और ना ही पटाखे छोड़े जाएंगे। शादी की तिथि से 3 दिन पहले निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा। वही गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि 16 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्व की गाइडलाइन के अनुसार मैरिज हॉल या घर में जो शादियां होनी है वो होगी, उसमें 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वही अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अब 20 लोग ही इसमें शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में जाने के लिए कोई ई पास की जरूरत नहीं होगी। पहले इसमें 30 लोग शामिल होने की अनुमति थी। वही बगैर ई पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना होगा। ई पास ई पास झारखंड.in से डाउनलोड किया जा सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं और अंतिम यात्रा के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा उपयोग की जाने वाली बसों को छोड़ राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए निबंधित टैक्सी, टेम्पो का परिचालन जारी रहेगा। इसके लिए ई पास नहीं मांगा जाएगा। राज्य के अंदर निजी वाहन से चलने के लिए ई पास की जरूरत होगी, पर राज्य के बाहर जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। केंद्र, राज्य या दूसरे राज्य सरकार के वाहनों के आवागमन के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। झारखंड की सीमा से गुजरने वाले दूसरे राज्य के वाहनों को ई पास की जरूरत नहीं होगी। जिला प्रशासन सीमा पर चेकिंग की व्यवस्था करेगा। एसपी पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति करेगा। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को झारखंड के लिए रवाना होने से पहले झारखंड.travel.nic.in पर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना रोकने के लिए पलामू पुलिस सख्त। मास्क लगाए बगैर सड़क पर घूमने वालों को पुलिस ने पकड़ा, उठक बैठक कराई। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 27 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब पुलिस भी इसे सख्ती से लागू कराने के लिए कमर कस चुकी है। गुरुवार को पाटन में बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़क पर निकले लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उनसे सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई। साथ ही यह भी बोलने के लिए कहा कि आप मास्क लगाकर चलेंगे। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई को देख कई बाइक सवार दूर से ही लौटते नजर आए। आए दिन राज्य के तकरीबन हर क्षेत्र से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कतरा रहे हैं। कई लोग तो बिना मास्क के ही बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं, तो कई बिना मास्क लगाए ही सड़कों पर आ जा रहे हैं। लोगों की यही गलती कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयास में बाधक बन रही है। ऐसे में पुलिस अब सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। करीब 20 लाख का नुकसान। मानगो बाजार स्थित शांति कुंज मार्केट में गुरुवार की तड़के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में 2 दुकान पूरी तरह से जल गई है, जबकि 2 दुकान आंशिक रूप से जली है। घटना की सूचना पाकर दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। समय पर आग बुझने से बड़ी घटना होते होते टल गई है। इस आगलगी की घटना में वर्षा लेडीज कॉर्नर और बालाजी ज्वेलर्स नामक दुकान पूरी तरह से जल गई है, जबकि होम एजेंसी और नवादा चप्पल दुकान आंशिक रूप से जली है। इस चारों दुकानदारों ने करीब 20 लाख रुपए का नुकसान बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में आपस में भिड़े बस व ट्रक, 50 यात्री घायल।
रांची सिमडेगा मुख्य पथ के दियांकेला के पास गुरुवार सुबह 8 बजे एक बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बस सवार लगभग सभी यात्री घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण व पुलिस सभी घायलों को एम्बुलेंस व निजी वाहन से अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। इधर ट्रक चालक ट्रक में ही फंसा था। इसके बाद जेसीबी मंगवाकर बस को हटाया गया। इसके बाद ट्रक चालक सनी उपाध्यक्ष को निकाला गया। फिलहाल ट्रक चालक सकुशल है। मौके पर तोरपा पुलिस पहुंच बस व ट्रक को सड़क के किनारे कराया। यात्रियों के मुताबिक अंजनी नामक बस रांची से सरायकेला के लिए रवाना हुई थी, तभी से चालक बस को लापरवाही से चला रहा था। वहीं दियाकेला के पास आखिरकार ट्रक से टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बस व ट्रक का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक उड़ीसा के सरायकेला से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक एवं प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सम्मानित करेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिजिटल शैक्षणिक सामग्री तैयार करने वाले शिक्षक की विषयवार व कक्षावार ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जाएगी एवं विजेता शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार बेहतर करने वाले प्रखंड व जिला को भी विभाग सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बच्चों का कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा गया है। इसके लिए नए बच्चों का नामांकन के समय ही मोबाइल नंबर लेने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पत्रकारों के लिए विधायक ने दी राशि। राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण कई पत्रकारों की जान गई है। मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श के दौरान कई विधायकों ने कोरोना के शिकार हुए पत्रकारों के परिजनों को मदद के लिए सरकार से आगे आने का आग्रह किया है। इसी कड़ी में बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने निजी खाते से 5 लाख रुपए अपने दिवंगत पिता पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र प्रसाद की पहली पुण्यतिथि के मौके पर पत्रकारों की मदद के लिए देने की घोषणा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह संक्रमण के चपेट में जिन पत्रकारों की मौत हुई है उन्हें चिन्हित कर इस राशि से मदद पहुंचाने का कष्ट करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा धाम और बासुकीनाथ में नहीं होगा भव्य आयोजन, घरों में पंडा करेंगे अनुष्ठान। कोरोना काल में भव्य धार्मिक अनुष्ठान पर रोक है। इसका असर इस साल अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती पर भी देखने को मिलेगा। कल 14 मई को अक्षय तृतीया है। यह दिन भगवान परशुराम की जयंती भी है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुनाथ के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भव्य पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान होता रहा है। पंडा समाज की तरफ से भव्य अनुष्ठान का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु समर्पित होते रहे हैं। इस साल ऐसा नहीं होगा। हालांकि पूर्व निष्ठा के साथ धार्मिक अनुष्ठान होगा। इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होगी, पर पंडा समाज के लोग अपने अपने घरों में विशेष अनुष्ठान करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाज में ज्यादा फीस ली तो होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड उपचार की दर तय की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तय दर से अधिक वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर जिले के लिए सरकार ने अलग अलग दर तय की है। अगर कोई अस्पताल तय दर से अधिक वसूलता है तो 104 नंबर पर शिकायत करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में खतरा अभी टला नहीं। संक्रमण दर घटी पर मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी से हालत तो सुधर रहे हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मौत में तेजी ने चिंता बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि राज्य में मृत्यु दर पड़ोसी राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो गया है। 11 मई को जहां देश में मृत्यु दर 1.10 था, वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर 1.37% पर पहुंच गई है। वहीं इस माह के 11 दिनों में देश के बड़े राज्यों की तुलना में मृत्यु दर अधिक हो गई है। झारखंड में जहां 1425 संक्रमितों की जान गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में 3473, राजस्थान में 1755, बिहार में 869, बंगाल में 1249, उड़ीसा में 172 और उत्तराखंड में 1390 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। झारखंड में इस समय हर दिन तकरीबन 100 लोगों की मौत हो रही है, जिससे मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना की मारक क्षमता काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल 237 दिनों में 1000 मरीजों की मौत हुई थी। इससे अधिक 1425 मरीजों की मौत मई के महज 11 दिनों में हुई है। गंभीरता यह है कि पिछले साल मौत का आंकड़ा 100 पहुंचने में लगभग 4 महीने का वक्त लगा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के हिस्से में मात्र एक ऑक्सीजन प्लांट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना जैसी आपदा की घड़ी में भी केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
उन्होंने कहा कि देश में 1057 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हुई है, लेकिन उसमें से झारखंड के हिस्से में केवल 1 प्लांट दिया गया है। हमने 28 ऑक्सीजन प्लांट की मांग की थी। यही नहीं, हमने 1500 वेंटिलेटर केंद्र से मांगे थे, हमें 500 दिए गए हैं। 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी, हमें महज 90 सिलेंडर दिए गए हैं। ये सौतेला व्यवहार नहीं तो क्या है। मंत्री ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इन विषयों पर अनुरोध किया है। मंत्री ने बताया कि सुदूर इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है, इस कारण ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए उन्होंने जो है ऑन साइट जो है निबंधन की अनुमति मांगी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।